यह ह्यूमैनिटी का शुरुआत से ही साथी है, लेकिन इसके बावजूद भी मून एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यह बना कैसे वो भी आज तक एक मिस्ट्री है। मून की अनयूजुअल ऑर्बिट, इसकी डेंसिटी, अर्थ से दूरी, इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है। लेकिन एक थियरी ऐसी है जो इन सारे प्रश्नों के जवाब दे सकती है कि मून अंदर से खोखला है और आर्टिफिशियल भी, जिसे कहते हैं द होलो मून थ्योरी। शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें यह बताया गया है कि मून हमेशा से प्रेजेंट है, लेकिन यह भी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। साइंटिस्ट ने कई सारी थियोरीज दी है मून फॉर्मेशन की। फर्स्ट है कैप्चर थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि मून दूर से आके अर्थ के पास से गुजरता है और अर्थ उसे अपनी ऑर्बिट में खींच लेता है। दूसरी है अक्रीशन थ्योरी, जिसकी माने तो अर्थ और मून एक ही समय पे अर्ली सोलर सिस्टम में डस्ट क्लाउड से बने हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते। मून का भी आयरन कोर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरी है फिजन हाइपोथेसिस थ्योरी, और जिसमें बताया गया है कि मून अर्थ का ही पार्ट था और पैसिफिक ओशियन से एक बहुत बड़ा पत्थर टूट के स्पेस में निकल जाता है। लेकिन मून रॉक ओशियन के बॉटम से ज़्यादा पुरानी है। पर अभी सबसे लेटेस्ट थियोरी है वो इन सब की कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें आज भी नहीं पता कि मून बना कैसे। पर आपके दिमाग में यह चीज़ आ रही होगी कि अगर हम मून पे जाए और वहाँ रॉक के सैंपल्स की एनालिसिस करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये करने से साइंटिस्ट्स को और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। मून रॉक और मिट्टी के सैंपल्स जो अर्थ पे लाए गए अपोलो मिशंस के दौरान, वो बहुत ही अजीब थे। अर्थ पर हमें नए पत्थर सरफेस पे मिलते हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पत्थर पुराने होते जाते हैं। लेकिन मून पे ये उल्टा है। सरफेस पे पड़ी हुई मिट्टी बहुत पुरानी है और मून के अंदर के पत्थर नए। ये चीज़ अर्थ पे तब होती है जब हम ड्रिलिंग करें या माइनिंग, जिससे ओल्ड मटेरियल सरफेस पे आ जाता है। दूसरी बात यह कि कोई भी प्लेनेट पे भारी मटेरियल कोर के ज़्यादा पास होता है और लाइटर सरफेस पे, लेकिन यह चीज़ भी मून पे रिवर्स में है। मून की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन मून रॉक्स स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड है। अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, लेकिन कुछ मून रॉक्स इससे भी पुराने हैं। यूरेनियम 236 और नेपच्यूनियम 237 एलिमेंट्स भी मून पे पाए गए हैं, जो कहीं भी अर्थ पे नेचुरली नहीं पाए जाते। टाइटेनियम, क्रोमियम और जर्कोनियम जो अर्थ पे रेयर है, लेकिन मून पे भारी मात्रा में पाए गए। और यह मेटल्स तब यूज होते हैं जब हमें कोई स्ट्रक्चर को मजबूती देनी हो। अगर कोई चीज़ खोखली हो और हम उसे मारे तो एक बेल जैसी आवाज़ सुनाई देगी। नासा के साइंटिस्ट ने मून के साथ यही करने की कोशिश की और जो रिजल्ट आया उससे सब हैरान हो गए। अपोलो 12 का क्रू जब वापस लौट रहा था तब उन्होंने जानबूझ के लैंडर को मून पे क्रैश करवाया, और जब मून को एनालाइज किया गया तब पता चला कि मून एक बेल की तरह बजने लगा, और वो भी पूरे 1 घंटे तक। अपोलो 12 का लैंडर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था, इसीलिए अपोलो 13 के क्रू ने एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट क्रैश करवाया, और तब मून 3 घंटों तक बचता रहा। By the way, Aquarius, we see the results now from 12's seismometer. Looks like your booster just hit the moon and it's rocking it a little bit. Over. Well, at least something worked on this flight. And I just want to verify one thing. Yeah, We could go ahead. I say I'm sure glad we didn't have a limb impact too. Right. और उसकी वाइब्रेशंस सरफेस से 32 किलोमीटर नीचे तक गई। अब अर्थ पे जैसे जैसे वाइब्रेशंस डीप में जाती है वैसे वो स्लो होती जाती है रॉक्स और मिट्टी की वजह से। लेकिन साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि मून पे वाइब्रेशंस 32 किलोमीटर सरफेस के नीचे जाके और भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करने लगी। मून की डेंसिटी भी अजीब है। मून का साइज़ अर्थ के 25% जितना है, लेकिन उसकी डेंसिटी सिर्फ अर्थ के 1% जितनी।
मून का ऑर्बिट भी बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है, जो हमें पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट के मून पे देखने को नहीं मिलता। 1970 में 2 सोवियत साइंटिस्ट ने मून के बारे में ये सारी चीज़ों को नोटिस किया और ये थियरी निकाले कि मून ना सिर्फ अंदर से खोखला है, लेकिन वो एक स्पेसक्राफ्ट है जो दूर से ट्रैवल करके अर्थ के पास पहुंचा। दुनिया की हर एक संस्कृति में मून के बारे में कहानियां हैं, लेकिन आप जैसे जैसे पास्ट में जाते हैं वैसे ये कहानियां कम होती जाती हैं। 5th सेंचुरी BC के रोमन और ग्रीक ऑथर्स ने कहानी लिखी एक ऐसे इंसान की जो तब अर्थ पे रहता था जब मून था ही नहीं। बोलीविया की संस्कृति में भी ऐसी कहानी है जिसमें मून है ही नहीं, और उनकी माने तो मून 13,000 साल पहले आया। अफ्रीका की ज़ूलू संस्कृति में मून को होलो बताया गया है और उसके अंदर रहते हैं सांप जैसे दिखने वाली एलियन प्रजाति, जिसे कहते हैं द रेप्टिलियंस। ज़ूलू ये भी मानते हैं कि मून के आने से पहले अर्थ का क्लाइमेट बहुत डिफरेंट था। तब ना कोई अलग अलग सीजन्स थी और हर जगह पानी ही था। आज हम ये जानते हैं साइंस की वजह से कि अगर मून ना होता तो अर्थ का क्लाइमेट भी स्टेबल ना होता। पर यह सब तो कहानियाँ हैं और साइंटिफिक थियोरीज हार्ड प्रूफ से बनती हैं, लेकिन एविडेंस हमारे पास कई सारे हैं। साइंस हमें कहता है कि मून एक डेड जगह है, लाइफलेस और कोल्ड। वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है और कोई एक्टिविटी भी नहीं होती। लेकिन 7 मार्च 1971 को मून पे पानी का एक बादल दिखा था जो 100 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था, और कई बार मून पे पत्थर के निशान पाए गए, ऐसे निशान जैसे पत्थर खुद रेंग के आगे बढ़ रहा। एरिस्टोटल के समय से ही लोगों ने मून की सरफेस पर अजीबोगरीब लाइट देखी है। नासा की रिपोर्ट की माने तो 1540 से 1967 के बीच 570 बार ऐसी लाइट्स देखी गई, और इस वजह से उसका नाम भी रखा गया ट्रांजिएंट लूनर फेनोमेनन। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कई सारे फोटोग्राफ्स में मून की सरफेस पे अजीब ऑब्जेक्ट दिखे, टावर्स, पिरामिड, स्ट्रक्चर्स, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि 1972 से अब तक कोई एस्ट्रोनॉट मून पे क्यों नहीं गया। अपोलो 11 के क्रू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने मून पे ऐसी चीज़ देखी जिससे वो पूरी तरह शॉक रह गए, और फिर उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए उसमें हम देख सकते हैं कि वह लोग डरे हुए, सैड, अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। तो क्या साइंटिस्ट को मून पे कुछ ऐसा मिला जो हमारी प्राचीन संस्कृति में पहले से लिखा हुआ है? और क्या यह मून की मिस्ट्री कभी सोल्व हो पाएगी?